जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि साथियों, आप लोग अगर इस रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहां से जो है अपनी प्रैक्टिस यहां पे डेली कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहां पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बिल्कुल यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको क्लास यहां पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम करा रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए और डेली यहाँ से प्रैक्टिस अपना करते रहिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा और आंसर लगाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर प्रश्न कि किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए साथियों, बता देंगे आप सभी लोग कि किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यह शुरू किए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पहला भारतीय क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी था। चलिए साथियों, लगा दीजिए कि कौन सा पहला क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है। तो साथियों, यहाँ पे जो है हम सभी लोग 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो यह बनवाए हुए थे आपके राजा राम चोल ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। यहाँ पे क्या है, राजा चोल ने साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है। और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था। चलिए बताइए कि भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था। तो भारत का पहला मूक फिल्म जो था साथियों, यह आपके राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे देखिएगा आप सब लोग 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएंगे आपके मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या ब्रुसेल्स में। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो साथियों, याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह आपके कहाँ पर हो जाएंगे। तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएंगे साथियों आपके पेरिस में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 7th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो है उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को हमें मिले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल अच्छे से याद करके जो है ना, और अच्छे से आप सब लोग क्लास करके सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बिल्कुल 100%। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यह किए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, आप सभी लोग का याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है। बताइए आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है साथियों। तो यह कौन हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके धोलावीरा और आलमगीरपुर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब है 8 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। 9th क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश कौन था। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है भारत,
इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश कौन था साथियों? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश का नाम यहाँ पे हो जाएंगे भारत। ऑप्शन ए आप लोग जो है बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? बताइए आप सभी लोग कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में साथियों श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीज कुरियन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब है, वर्गीज कुरियन याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पे 11th क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 21 में होगा? बताइए कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जो है जोड़ा गया था? 1950 में, 1976 में, 1985 में या 1992 में होगा? तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़े गए थे कब? तो यह जोड़े गए थे साथियों यहाँ पे कब? तो आप लोग याद रखना 1976 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या है कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में कौन सा पेश करता है? तो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में जो है कौन पेश करता है? तो यह करते हैं साथियों आपके संसद का कोई सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे जो आप सब लोग का डी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिए गए हैं और 14 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके कौन? तो यहाँ पे जो आप सब लोग क्या लगा रहे हैं 14 क्वेश्चन का आंसर। तो 14 क्वेश्चन का आंसर यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है आप सभी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निर्माता जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय या बी आर अम्बेडकर जी। तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों अगर आप सब लोग विश्वास करके अगर क्लास को हमारे यहाँ से देखते हो तो साथियों बिल्कुल कंप्लीट आप देख रहे हो और अच्छे से एकदम विश्वास के साथ देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर हम यहाँ से कंप्लीट कराते चल रहे हैं जीके जीएस में। ठीक है, जीके जीएस की हम बात करते हैं साथियों, क्योंकि जीएस और जीके में हम आपको जो यहाँ पे डेली क्लास करा रहे हैं, तो आप लोग जो अच्छे से क्लास करते चलिए। तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसको? तो ये राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग 16 क्वेश्चन है कि भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने जो है डिजाइन किया था? चलिए बताइए कि भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? तो भारत में रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है यह डिजाइन किए गए थे किसके द्वारा? तो उदय कुमार के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं 17 क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो नर्मदा नदी जो है साथियों यह बहते हैं कहाँ से कहाँ की कौन से दिशा में बहते हैं? तो यह बहते हैं आपके पूरब से पश्चिम दिशा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन है कि किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जो है जनक कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग कि किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं किसको? तो यह कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल या राखी गढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो है ये भारत में नहीं है, बल्कि ये मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का यहाँ पे उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? तो वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था साथियों? तो यह हुए थे आपके 2019 में दिल्ली और वाराणसी के रूट पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग, यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में जो है स्थित है साथियों? ऑप्शन दिए गए हैं चीन में, रूस में, कनाडा में या अमेरिका में। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है यह आपके रूस में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में भारत का जो है पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके केरल में, उत्तराखंड, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किया गया था? तो यह किए गए थे किस मंडल में? तो आप लोग बताइएगा साथियों, ये कहाँ पे किए गए थे? तो यह किए गए थे आप सभी लोग का उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बताइए, भारत में फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का हम सभी लोग जो है सही जवाब क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुआ? 1950, 1960, 1970 या 1980। तो हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुआ था? तो हरित क्रांति जो है साथियों ये भारत में शुरू किए गए थे आपके 1960 के दशक में। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1969 में, 1975 में या 1984 में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना जो है साथियों कब किए गए थे? तो इनकी स्थापना की गई थी आपके 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 27 क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलियर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाक्यूलियर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया है? तो यह लागू किए गए हैं आपके लॉर्ड लिंटन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हंटर आयोग किसकी जांच के लिए जो है गठित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, चंपारण आंदोलन के लिए, द्वैध शासन के लिए या रॉलेट एक्ट के लिए। तो हंटर आयोग किसकी जांच के लिए जो है गठित किया गया था? तो हंटर आयोग जो है यह आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो ये शुरू किए गए थे। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है साथियों यह मनाए जाते हैं आपके 10 दिसंबर को, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि DRDO की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1958 में या 1965 में। तो DRDO की स्थापना जो है आपके 1958 में किए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, और इसका आंसर आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हम एक टेस्ट का क्वेश्चन लेते हैं। किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो है कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो इस क्लास को जाने से पहले एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा कर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, आपको किस टॉपिक का क्लास चाहिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसी टॉपिक के माध्यम से हम सब लोग जो है क्लास को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप सब लोग अपना टॉपिक जो है जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।